हेलो फ्रेंड्स, हमारी शॉप पे माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन आया है जिसका मॉडल नंबर है E75331B। इन इन E75331B इसका मॉडल है, ये देख लो। यह फ़ोन हमारे पास डेड कंडीशन में आया है। इसको चार्जिंग भी नहीं शो हो रहा है, न पावर स्विच दबाने पे ऑन हो रहा है। ये ऑन भी नहीं हो रहा है तथा केबल लगाने पर चार्जिंग भी नहीं शो हो रहा है। देखते हैं इसमें क्या खराबी है। चलो इसको खोल, हमने इसे समय की बचत को देखते हुए धीरे धीरे नाखून से इसको दबा के धीरे धीरे से खोल लिया है बैक कवर। ये देखो, हमने इसको समय की बचत को देखते हुए इसे खोल लिया है। सबसे पहले इसकी चार्जिंग प्लेट हमें टेस्ट करनी है। सबसे पहले इसका ये केबल हम हटाएंगे। ये हमने केबल हटा दिया है तथा चार्जिंग प्लेट भी हमने हटा ली है। अब इस चार्जिंग प्लेट के वोल्टेज हम चेक करेंगे। सबसे पहले इसमें USB 3 केबल लगाएंगे और चार्जिंग लगाई के देखें कि हमें इस डायोड पे 5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक मिलते हैं या नहीं। यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे। चलो हम केबल लगा के देखते हैं। हमने चार्जिंग प्लेट निकाल के इसमें सॉकेट से पावर सप्लाई दे दी है। अब इसमें वोल्टेज हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट में रखते हैं और मल्टीमीटर की नेगेटिव को यहाँ पे अर्थ कर देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं और हम डायोड पे 5 वोल्ट चेक करते हैं। डायोड पर वोल्ट चेक करते हैं, वोल्टेज। ये मल्टीमीटर पर हमें 4.88 वोल्ट मिल रहे हैं, मतलब 5 वोल्ट की सप्लाई ओके है। इसलिए हमें ये चार्जिंग प्लेट एकदम सही है। ये चार्जिंग प्लेट, ये 5 वोल्ट की सप्लाई इस कनेक्टर्स की ये 5 पिन है, इससे आगे बैटरी पावर IC को जाती है। ओके, अब इसे ये पावर प्लेट को वापस कनेक्टर से लगा देते हैं। फिर चार्जिंग कनेक्टर को लगा के इस डायोड की पॉइंट इस पिन से और ऊपर सप्लाई की इस पिन को कंटिन्यूटी चेक करते हैं। बर्जर मोड पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी आती है तो ये अंदर से इसकी 5 वोल्ट सप्लाई केबल से सही जा रही है प्लेट में, मदरबोर्ड में। ये देखो, यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। कंटिन्यूटी पर हमने मीटर को रख दिया है और ये हमने केबल लाइन निकाल दी है और मीटर को कंटिन्यूटी मोड में हमने रख लिया है। अब इसकी बर्जर मोड इसका चेक करते हैं, सप्लाई मतलब पावर सप्लाई वाला। एक वायर यहाँ पे रखेंगे इसका और दूसरा वायर इसकी इस पिन पर टेस्ट करेंगे। ये सेकंड वाली, बड़ी सेकंड वाली, ये देखो, इस पर नीचे से फर्स्ट, ऊपर से सेकंड वाली, इस पर हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे।
दोनों में हमने प्रोड लगा ली है, तो मीटर पर हमें कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। हमें मीटर पर कंटिन्यूटी देखो, सही है। अतः हमें ये 5 वोल्ट की सप्लाई हमारी अंदर ये यहाँ इस पॉइंट पर 5 वोल्ट मिल रहे हैं, सप्लाई पहुंच रही है। इतना तो हमारा ओके हो गया है मोबाइल। इसके बाद पावर ऑन करते हैं मोबाइल का, देखते हैं कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अब हम इसका ये ढक्कन है बैक कवर का, ये आईसी मदरबोर्ड का, इसको ऊपर हटा लेते हैं एक बार, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। ये हमने इसकी कैप हटा ली है। अब देखो, ये हमारी पावर आईसी है, ये देख लो पावर आईसी, मीडिया टेक की लगी हुई है पावर आईसी, ये देख लो। ये मीडिया टेक की पावर आईसी लगी है MT6357। MT6357 दिख रहा होगा जूम करके, ये देखो। जब हम उसे सप्लाई केबल से जोड़ते हैं, सप्लाई केबल से हमने इसको जोड़ लिया है, सप्लाई केबल से जोड़ने पर हम इसे सप्लाई देते हैं एडिप्टर से, तो थोड़ी देर में हम देखते हैं कि हमारी ये पावर आईसी ओवर हीट हो रही है, थोड़ी थोड़ी यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। ये पावर आईसी है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है। अब इस केबल को हम निकालेंगे बाहर और इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। फ़ोन को ऑन करने पर ये हीट नहीं होती, देखो। केवल चार्जिंग केबल लगाने पर ये हीट होती है। सबसे पहले हमने मोबाइल का ये केबल हटा दिया है, ये केबल चार्जिंग केबल हटा दिया है। उसके बाद ये हमें मीटर को कंटिन्यूटी मोड में, ये कंटिन्यूटी मोड में रख दिया है। उसके बाद मीटर की एक सुई को हम मोबाइल की अर्थिंग प्लेट पर, या ये अर्थिंग पत्ती मेटल की लगी हुई है लोहे की, इसमें हमने अर्थ कर दिया है। देख लो ये एक केबल, ये देखो कंटिन्यूटी आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं ये चार्जिंग आईसी है, इसके ऊपर ये सीपीयू लगा है। सीपीयू के नीचे ये 4 कैपेसिटर लगे हैं, 1 2 3 4। इसको ध्यान से देखना, इसको हम जूम करके बताते हैं। ये देखो, इसके पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। मोबाइल ऑफ पोजीशन में है। सबसे पहले पॉइंट पर चेक करते हैं, कहाँ गए वो। कंटिन्यूटी नहीं आ रही है पहले पर, एक साइड में आ रही है, एक साइड में नहीं आ रही है पहले पर। दूसरे पर आ रही है, दोनों साइड में आ रही है। इस पर नहीं आ रही है, नीचे आ रही है। इस पर नहीं आ रही है, नीचे आ रही है। इसमें ये सेकंड नंबर कैपेसिटर है, ये शॉर्ट बता रहे, लेकिन शॉर्ट नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये लाइन सेकंड नंबर ये सीपीयू के अंदर गई हुई है, वे यूएसबी की लाइन है।
यूएसबी की लाइन कहीं से शॉर्ट है, इसलिए ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है तथा चार्जिंग भी शो नहीं कर रहा है। यही गलती है यहाँ पे। हम इसकी ये लाइन जाती है सेकंड नंबर, ऊपर से सेकंड नंबर, इसको किसी सुई की मदद से या किसी कटर की मदद से उसको कट कर देते हैं, लाइन को कट कर देते हैं। ये देखो, इस सीपीयू की सेकंड कैपेसिटर वाली लाइन को हम कट कर देंगे। सेकंड कैपेसिटर लाइन को यदि हम कट कर देंगे तो हमारे फ़ोन में होगा क्या का यूएसबी कनेक्टर, हमें से यूएसबी से कंप्यूटर से इस फ़ोन को नहीं जोड़ सकते, लेकिन फ़ोन ऑन हो जाएगा क्योंकि ये सीपीयू अंदर ये लाइन शॉर्ट है। इसको इसकी यूएसबी लाइन कहीं से सीपीयू के अंदर है, यह फॉल्ट है। इसमें फ़ोन तो चल जाएगा लेकिन आप यूएसबी से डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप ब्लूटूथ या वाईफाई या दूसरा एयर सिग्नल का उपयोग कर सकते हैं। ओके, और फ़ोन आपका चालू हो जाएगा। करके हम प्रैक्टिकल देखते हैं और आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड, हमने निडल से इस निडल से वो ट्रैक काट दिया है। आप देखेंगे, ये देखो, ये वाला ट्रैक हमने यहाँ से काट दिया है। ये आईसी की तरफ से काटना है। इसके ऊपर जो कैपेसिटर लगा है, सबसे पहले सोल्डरिंग आयरन से कैपेसिटर को हटा दे। उसके बाद ये आईसी के पास से ट्रैक को काटे। केवल कैपेसिटर हटाने से काम नहीं बनेगा क्योंकि अंदर से ये पिन अंदर जाती है, आईसी प्लेट पीसीबी के अंदर ये पिन जाती है। इसलिए यहाँ से इस पिन को ऊपर से स्क्रैच करके कटिंग कर देनी है। आपको जूम करके बताऊंगा। सबसे पहले बैटरी का ये काम करे तो बैटरी का कनेक्टर हटा के करे, नहीं तो शॉर्ट हो जाएगा। बैटरी किसी भी पावर सप्लाई नहीं रहनी चाहिए। ये देखो, जूम करके आपको बताता हूँ। ये देखो, ये निडल से मैंने काट दिया है, ऊपर से कैपेसिटर भी हटा दिया। ऊपर से ये लाइन दिख रही है, यहाँ से हमने आईसी को कटिंग आईसी पिन को कटिंग की है। देखो, ये ट्रैक को हमने कटिंग किया है। ये इस चार्जिंग आईसी के पास वाली आईसी है। ये चार्जिंग आईसी के पास वाली आईसी है। ये चार्जिंग आईसी है, इसके पास वाली ये आईसी है। देख लो, यहाँ से हमने कटिंग की है। ये देखो, ये चार्जिंग आईसी के पास वाली, ये देखो, इसमें 4 कैपेसिटर लगे हुए थे। बीच वाला ये ऊपर से सेकंड नंबर कैपेसिटर हटा दिया तथा उसको ट्रैक को हमने कटिंग कर दिए। यदि आपको ठीक से नहीं पता तो हम फिर से बताते हैं कि ये जो चार्जिंग आईसी है ये ओवर हीट हो रही है। इसके ऊपर ही ये माइक्रोमैक्स 1B के फ़ोन में ये आईसी लगी है। इसका सेकंड पोर्ट देखो, ये देखो, हमने काटा बीच में, ये कैपेसिटर की लाइन है। इसके ऊपर भी कटिंग हल्की सी देखो तो पता चलेगा, ऊपर से भी हमने कटिंग की है। ये देखो हमने लाइन के ट्रैक को काट दिया है।
यहाँ से हमने लाइन के ट्रैक को काटा है। ये देखो ऊपर से यहाँ से हमने लाइन के ट्रैक को काट दिया है। आपको ही ध्यान से काटना चाहिए। इस आईसी से ये लाइन जाती है, ये ट्रे के अंदर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। उसको साइड से ही खरोंच के देखना, पास वाली की लाइन नहीं कटनी चाहिए, तथा बैटरी बंद रहनी चाहिए, बैटरी लगी हुई नहीं होनी चाहिए मोबाइल में। ये देखो हमने ट्रे काट दिया। अब इसको पोंछ करके और इसको पावर सप्लाई देते हैं। एक बार चार्जिंग पिन में लगा के हम चेक करते हैं चार्ज होता है या नहीं। ये देखो चार्जिंग 100 बताने लग गई, हमारा मोबाइल सही हो गया। ये देखो 37% चार्जिंग। ओके, हमने फोन को पैक कर लिया है। ये देखो पैक कर लिया है और इसको चला के देखते हैं। ये देखो हमारा फोन चलने लग गया। ये देखो ये देखो कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।